ब्रेकिंग जैन न्यूज। बहुत पुण्य आत्मा ही विशेष होता है जिसे गुरु कृपा मिलती है और फिर वो विशेष हो तो अपनी विशेषता को अलग ले जाती है। आज आपको वह चीज बताता हूं जो ऐसा असंभव सी लगती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के अंदर जो अंतरंग भाव इतना गहराई से बैठा हुआ है कि वैयावर्ती एक अनन्य गुण, वात्सल्य उनका गुण गजब का है। पर की पीड़ा उनको अपनी करुणा की परीक्षा लेती, जैसे हाइको लिखने के लिए मजबूर करती है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा सा आज वो भी समझ लें। इसके बाद आज रचना में आप लोग निर्माल्य को लेके चर्चा करें तो ज़्यादा है ना। आज का टॉपिक इसी पे, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा निर्माल्य के बारे में समझ सकें ना। तो गुरुजी का एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपको कि गुरुजी के अंदर कभी इस बात का अभिमान नहीं छुआ कि मैं आचार्य पर हूँ तो मैं एक छोटे से शिष्य की कैसे वैयावृत्ति करूँ, मैं क्यों करूँ। नहीं, गुरुदेव के अंदर मनोज्ञ हो चाहे चिर दीक्षित हो, आज का दीक्षित हो चाहे वो दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हो रहा हो, सबके प्रति गुरुजी का भाव एक जैसा और अन्य दर से प्रोत्साहन का भाव रहता है। कभी गुरुजी किसी के इस भाव को लेके नहीं करते कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी सेवा क्यों किया जाए, मैं क्यों करूं। नहीं, ये भाव ही नहीं छूट। तब आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी कितने महान है। ये पूज्य प्रसंग जो आज आपके सामने ला रहा हूँ, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता कहूँ, ज्येष्ठ मुनि महाराज कहूँ, मेरे साथी कहूँ, ऐसे पूज्य विराट सागर जी महाराज, जिनको मेरे बड़े महाराज भी है, हम सबसे पहले, मुझसे पहले दीक्षित, जिससे पहले मतलब क्रम में वो मुझसे बड़े भी हैं और अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। लेकिन उनके साथ जो घटा, कुछ गुरुदेव ने स्वयं उनको जो वात्सल्य भी दिया और उनके प्रति जो वैयावर्ती का भाव प्रकट किया, वो अद्भुत था। तब जब हम देखने को मिलता है तो अद्भुत होता है। जब वो भाव अपन देखते हैं तो फिलहाल आपके सामने वो भाव रख रहा हो, तो उस भाव को आप पकड़ने का पुरुषार्थ करना। ये घटना उस समय की है जब हम लोग की ब्रह्मचारी अवस्था में एंट्री हुई थी। हम लोग की एंट्री 14 दिसंबर 2012 में हुई थी। 15 हम लोग ब्रह्मचारी थे। पूज्य गुरुदेव ने अपने वात्सल्य की उस मृदु मिट्टी से हम लोग को पाला पोसा है। उन्होंने अपने वात्सल्य रूपी खाद्य से आज इतना बड़ा किया। वो महान के साथ साथ एक अच्छे कुशल कृषक भी हैं, कुम्भकारी भी के हैं। उन्हें जितनी उपाधि दूँ सब कुछ कम पड़ जाती है। उनके अंदर बहुत सारी खासियत विशेषताएं हमेशा से रही, तो उनकी इस विशेषता को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जो 2000 में ड्रेस चेंज करा के अपने वात्सल्य की छाँव में रखा, शरणभूत रखा और बड़ा सब कुछ दिया जो एक मनोज्ञ शिष्य को मिलता है, एक छोटे से शिष्य को मिलता है। वो सब कुछ गुरुदेव ने हम सबको दिया। पहले 15 थे, बाद में हम लोग 22 हुए, 25 हुए और 32 तक हमारी संख्या पहुंच गई थी। फिर बाद में इसमें से बच्चे दीक्षित हुए, कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल घटना आपको बता रहा हूँ ब्रह्मचारी अवस्था की। 2001 में चातुर्मास हो रहा था तिलवारा घाट में, दयोदय तिलवारा घाट। वो अपना नया रूप ले रहा था, नया नया आकार ले रहा था। वहाँ पर उस समय पानी, कीचड़ सब कुछ था, लेकिन गुरुदेव ने वो सब कुछ सहन किया। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि
हम सबको आज जो कुछ भी उनकी कृतियां दिख रही, जो आज इतनी विकसित और हमें आज हाईटेक दिखती है, गुरुदेव ने इन कृतियों में कीचड़ जैसे मच्छरों में गोबर के वहाँ ढेर लगे, वहाँ पे चातुर्मास किया है। कभी आज देव को देख के जो मन गदगद होता है, जहाँ प्रतिभा स्थली है, पूर्ण आयु है, गौशाला है, जहाँ पर देख के आज चैत्यालय जिनालय देख के जो मन गदगद होता है, कभी वहाँ की दृष्टिकोण जब आप देखते 2000 से पहले तो आप इतना इतना पानी भरा रहता था, कीचड़ से वहाँ पर दबा रहता था, और फिर भी गुरुदेव ने उस 3 सेटों में चातुर्मास की ठंड गुजारी, तो उन्होंने भी कम कष्ट नहीं सिए अपन सबके लिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी कष्टों के सहन में ही हम सब का विकास हुआ, अपन सबका। वो सहते रहे माँ की भांति, लेकिन उफ से नहीं करते थे, हमेशा प्रसन्नचित बने रहते थे, बस सबका विकास हो, एक उनकी तीव्र भावना रहती थी। उसी दौरान जब हम 15 ब्रह्मचारियों को गुरुजी ने व्यवस्था दी थी कि आप लोग को एक टोपी लगाना है, एक कुर्ता पहनना है, एक दुपट्टा और एक धोती, बड़ा नाजो से पाला यूँ कह सकता हूँ मैं और ये भी गुरुजी पूरा संकेत के रूप में ध्यान रखते थे कि नहीं देखो, इन लोग के लिए कोई कमी नहीं हो जाए। और उस समय जब हम लोग को घर भी जाना पड़ता था कि भाई जितने दिन गुरुजी का संकेत होता वो संग में रखते, चातुर्मास में फिर हम लोग को घर भेजते। संयोग की बात थी कि उस समय विराट सागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें पीलिया हो गया, जॉइंडिस। अब उन्हें जब जॉइंडिस हुआ तो पहले तो उन्हें बुखार आता रहा, गुरुजी सामान्य से उसको लेते रहे, लेकिन गुरुजी की एक दीर्घ चिंता थी कि भाई ऐसा ना हो कि इसकी जॉइंडिस के कारण दीक्षा में कोई व्यवधान ना आ जाए। तो गुरुजी ने वहाँ पर एक डॉक्टर पीसी जैन है, उनसे कह के कि भाई देख चेक करो कि क्या है प्रॉब्लम। तो पता पड़ा, ब्लड टेस्ट वगैरह से ब्रह्मचारी थे तो पता पड़ा कि इन्हें जॉइंडिस है। तब गुरुजी ने कहा कि आप लोग शांति से, जस्ट एक मंदिर जिनालय के पीछे एक रूम था, वहाँ पर जहाँ अभी चैत्यालय बना है उसके पीछे, और वहीं पर महाराज ब्रह्मचारी अवस्था में वो आराम करना, रेस्ट करना किया करते थे। लेकिन गुरुजी का पूरा ध्यान पूज्य विराट सागर जी के उस ब्रह्मचारी अवस्था में रहता था कि ये कष्ट ना पा जाए, मतलब कि भाई इसका बुखार बिगड़ ना जाए। तो दिन में 2-3 बार उनकी खबर लेना, उनके बारे में पूछना, आहार पानी का चर्या के बारे में जानना, उनकी औषधि के बारे में जानना, कि क्योंकि एक कुशल आचार्य के अंदर एक लक्षण होता है, आचार्य भक्ति के अंदर आता है, शिष्यानुग्रह कुशले, जो शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल है। सुन रहे, कुशलता उनकी, मतलब शिष्य पर अनुग्रह करने में वो इतने पारंगत होते हैं कि भाई शिष्य भी नया है तो कहीं उसको हर तरीके से संभालना, उसे पोषण करना। जैसे कोई नया पौधा होता है तो आप किस तरह संभालते उसे, उसकी देख रेख, धूप से बचाना, छांव से, मतलब हवा पानी खाद सब कुछ उसकी व्यवस्था बनाते। ऐसा ही अभी वैराग्य का पौधा नया नया हम सबका पनप रहा था, और हम लोग अभी बिल्कुल ड्रेस चेंज हो ही थे। और सही मायने में मैं बताऊँ तो जिस इस एरिया से हम लोग हैं, एरिया मतलब जिस क्षेत्र से, वो मालवा कहलाता है। और मालवा भोगों के लिए तो प्रसिद्ध है, वैराग्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मतलब वहां से वैराग्य के बीज कम ही फूटती है, और वह सब जानते हैं इस बात को कि ये संभव नहीं है। फिर भी ये पूज्य गुरुदेव की महिमा थी कि ये संभव हो पाया, क्योंकि जब हम नए नए वैराग्य ले रहे थे तब सबने कह दिया था कि नहीं देखना, सब 2 महीने 3 महीने में सब हो जाएगा ठीक ठाक, और साल भर, ज़्यादा साल भर नियम पूरा होते ही सबके हो जाएंगे बंधन। अब क्या बंधन वो जाने तो, लेकिन नहीं। और पूरे गुरुदेव की इसीलिए पूरी निगाह रहती थी कि जिस क्षेत्र से ये लोग हैं, गुरुजी कहते थे कि ये मारवाड़ी लोग हैं,
खंडेलवाल समाज से महाराज का रिलेशन है, तो कहते थे कि नहीं, ऐसा ना हो कि मारवाड़ी लोग जल्दी से नाजुकता कारण कहीं ऐसा ना हो कि पलटे, मतलब इनका वैराग्य में कोई ऊपर नीचे हो, तो मारवाड़ पूरा ध्यान रखते। और एक बात विशेष आपको बताना ये चाह रहा था विशेषतः, कि सबसे बड़ी बात तो तब आश्चर्य हुई कि गुरुदेव एक दिन स्वाध्याय करके सीधा महाराज के पास चले गए जब ब्रह्मचारी अवस्था में। वैसे तो खुद गुरुदेव स्वयं ब्रह्मचारियों को बुला लेते थे या पूछ लेते थे कैसा है भाई, ध्यान रखो। तो उस समय जो महाराज जी वहाँ मौजूद थे, पूज्य अजीत सागर जी महाराज और भी बहुत सारे महाराज जो मौजूद थे, उन सबसे पूरी जानकारी लेके पूज्य अक्षय सागर जी, प्रसाद सागर जी है कि भाई देखना इनका किस प्रकार की औषधि चल रही, भोजन पानी, क्योंकि उसमें विशेष तौर से गन्ने का रस दिया जाता है। जॉन्डिस होता है तो कुछ चीज़ों का निषेध होता है, जैसे कि मिर्ची है, क्योंकि जठराग्नि जॉन्डिस में कमजोर पड़ जाती है, पाचन शक्ति। तो विशेष तौर से वहाँ पर सुपाच्य चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, तो उनमें विशेष बेसन की, मिर्ची है और तीखा है, इन चीज़ों का निषेध कर दिया जाता है। और जो पाचक है जैसे गन्ने का रस है, जूस है, अनार है, फिर इस तरीके की चीज़ों का वहाँ पे संयोजन की जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मीठे का विशेष ध्यान वो रखते हैं जॉन्डिस में, कि ताकि उनकी शुगर लेवल वगैरह ना घटे और एकदम से इस प्रकार से। तो वो जो गुरुदेव सीधा उस दिन स्वाध्याय के बाद सीधा वहाँ पर आकर पूछते हैं क्यों, चूँकि इनका ब्रह्मचारी स्थान अमित था, तो पूछते हैं क्यों ब्रह्मचारी जी ठीक हो। तो हमारा सब एकदम हड़बड़ा के, गुरुदेव आप नहीं नहीं लेटे रहो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट ही करें, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो उस समय। और उसी दौरान एक और घटना घटी कि गुरुदेव ने एक लक्ष्य दिया था हम लोगों को तत्वाश्रुत को याद करने का। जब हम लोग की कुंडलपुर, जब बीनावर में ड्रेस चेंज हुई और कुंडलपुर पहुंचे, आपको महोत्सव पता होगा 2001 में बड़ा महोत्सव हुआ था, जिसका पूज्य प्रमाण सागर जी, समता सागर जी ने जिसको पूरे संचालन भी किया था, और पूरा एक रथ यात्रा निकली थी बड़े बाबा महोत्सव, महामस्ताभिषेक के नाम से, ध्यान होगा आपको। और वहाँ पे बड़ा भव्य पंजड़क हुआ था, है ना, याद है आप लोग। उसी समय आचार्य वगैरह ने एक लक्ष्य दे के घर भेजा था कि आप सबको तत्वाश्रुत याद करना है, वो बिना देखे या पढ़ आना चाहिए, पढ़ते आप लोग। वो लक्ष्य लेके आप लोग चले थे और वो हमने पूरा भी कर लिया था जब तक हम घर पे रहे हम लोग, उसे ही लक्ष्य को तो करने के बाद जब हम पहुंचे तो महाराज के विराट सागर जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में इस जिद पे अड़े थे कि नहीं पाठ में करूंगा, मुझे पाठ करना है। तो गुरुजी थोड़े से कहते हैं मुझसे बुला कर कि क्यों मेरा नाम लेके इधर आओ, तुम मुझे समझाओ। हमने क्या, जी आचार्य जी क्या, वो पाठ की जिद कर रहा है और उसका स्वास्थ्य खराब है, और देखो उससे कहो स्वास्थ्य ठीक रहे तो अभी दीक्षा लंबी, अपने को दीक्षा लेना है ना, तो दीक्षा लेना है तो स्वास्थ्य लाभ ले, जिद ना करें पाठ करने की। हमने कहा जी महाराज। तो उस समय तो गुरुजी का ये वात्सल्य देखते बन रहा था कि गुरुजी को एक कितनी दीर्घ चिंता थी अपने शिष्य की, कि वह किसी प्रकार से इस मार्ग में तकलीफ में ना आए, मतलब तकलीफ उसे ना छू सके। तब मैं बड़ा भावुक भी हुआ और अंतरंग से भाव भी देखता हूं कि कितना पुण्य है कि जिस शिष्य की चिंता गुरु करता हो। मैं ऐसा मानता हूं कि संसार में वो शिष्य सबसे ज्यादा पुण्यवान होता है जिसकी चिंता गुरु करता हो, गुरु जिसकी फिक्र पालता हो। और ये बात भी सच है कि महाराज के अंदर एक विशेष गुण रहा कि उन्होंने कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा गुरु आज्ञा को पालते रहे। जब भी गुरु जी, क्योंकि उनका एक ही सूत्र उन्होंने अपने जीवन में अपनाया कि गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन, गुरु आज्ञा ही मेरे लिए सम्यक दर्शन है। वो हमेशा एक चीज कहते थे कि मेरे लिए तो कुछ है तो गुरु आज्ञा ही।
और गुरु आज्ञा के कारण ही 2009 में वो संघ छोड़कर पूज्य प्रमाण सारी जी के साथ उस समय शिखर जी साथ में नहीं, उनके लिए शिखर जी गए गुरु आज्ञा मानकर, और गुरुओं के साथ रहते हुए बाद में फिर स्वयं गुरुओं की आज्ञा पालते हुए इस प्रकार का 20 से 21 साल का एक लंबा दौर विराट सागर जी महाराज ने गुरु आज्ञा में निकाला। तो मैं कह सकता हूं कि गुरु कृपा भी फिर पात्र क्यों नहीं। तब मुझे लगता है कि जो गुरु जी ने उस दिन जो वात्सल्य और प्रेम भाव दिया, उसी का खाद और बीज था कि आज हम इतने फल फूल रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है हम लोग के अंदर।